हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में क्लास 10 ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 6.2 है। तो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर 1 and 2 डी पैरेलल टू बीसी, फाइंड ईसी इन 1 एंड एडी इन 2। तो यहाँ पर हमारे पास दो फिगर दिया गया है, ओके। और बोल रहा है डी लाइन जो है बीसी के पैरेलल है। इस वाले फिगर में भी यह डी लाइन है जो कि बीसी के पैरेलल है। अब इस फिगर में हमें क्या फाइंड करना है, वन फिगर में ईसी को फाइंड करना है, ओके। और सेकेंड वाले फिगर में एडी को फाइंड करना है, इसे फाइंड करना है। तो हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे कि आप थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, कि जब कोई भी लाइन किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल है तो अदर दो साइड को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर डी लाइन आपका बीसी के पैरेलल है, तो यह इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा इस वाले साइड को और इस वाले साइड को, ठीक है। तो क्या हम लिखेंगे, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। यहाँ जब आप सॉल्व कीजिएगा तो पूरी तरह से आपको लिखना है कि गिवन क्या है। जैसे गिवन लिखना है, आप लिखिएगा AD इक्वल टू 1.5, DB इक्वल टू 3, AE ये आपको 1 गिवन है, ये सभी सेंटीमीटर में है, ओके। और हमें ये फाइंड करना है EC इक्वल टू व्हाट। तो बाय थेल्स थ्योरम हम ये लिखेंगे AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। अब जो भी वैल्यू दिया गया है इसमें पुट कर देते हैं। तो AD आपका कितना दिया गया है, AD दिया गया है 1.5 डिवाइडेड बाई DB दिया गया है 3 इज इक्वल टू AE दिया गया है 1 सेंटीमीटर और EC दिया गया है, इसे हमें फाइंड करना है। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम EC को निकाल सकते हैं। EC इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.5, ये आपको 1.5 से इसे कट कर देगा। तो EC का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 1.5 सेंटीमीटर। ये आपका हो जा रहा है 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरह आपका जो सेकेंड फिगर है, इसमें AD हमें फाइंड करना है। तो ये पूरी तरह से आपको लिखना होगा, ओके। एग्जाम में तो लिखना ही होगा और इसी तरह सॉल्व करना, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ओके। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। AD हमें फाइंड करना है, तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, AE इंटू DB बाई EC। आपका AE कितना है, AE है 1.8 सेंटीमीटर इंटू DB आपका है 7.2 और EC कितना है 5.4। ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 18 तिया 54, 3 3 दूनी 6, 1 7, 3 चौके 12। तो ये कितना हो जा रहा है 2.4। यहाँ पे AD का वैल्यू कितना आ जा रहा है 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका 2.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल PQR। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR, ओके। यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल PQR ड्रॉ करते हैं। ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR। अब E पॉइंट जो है PQ के साइड में दिया गया है और F पॉइंट आपका PR के साइड में दिया गया है। तो PQ साइड में आपका यह पॉइंट है E और PR साइड में यह पॉइंट है F। अब हमारे पास यहाँ 3 केसेस है, प्रत्येक केस में चेक करके हमें बताना है कि क्या EF पैरेलल टू QR है या नहीं। यह आपका लाइन है EF, यह लाइन आपका QR के पैरेलल है या नहीं। अब यहाँ पर जैसे ही पैरेलल का साइन दिखा, पैरेलल के बारे में पूछ रहा है, तो तुरंत हमें क्या सोचना है कि यहाँ पर हमें थेल्स थ्योरम लगा। अब थेल्स थ्योरम क्या कहता है, अगर EF लाइन QR के पैरेलल है तो यह अदर दो साइड जो है ट्रायंगल का उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। अगर ऐसा होता है तब तो EF पैरेलल टू QR होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह पैरेलल नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं
फर्स्ट कंडीशन में क्या क्या होने वाला है। तो फर्स्ट कंडीशन में आपका हम फाइंड करते हैं पीई बाई ई क्यू को। पीई हमारे पास है 3.9 और ई क्यू है 3, इसको कट कर देगा 1.3 से, तो ये हो गया आपका 1.3। अब पी एफ बाई एफ आर, पी एफ है हमारे पास 3.6 और एफ आर है 2.4, ये कट करेगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3/2, ये हो जाएगा आपका 1.5, तो कितना हो रहा है 1.5। अब यहाँ पर पी ई बाई ई क्यू 1.3 है और पी एफ बाई एफ आर 1.5 है, ये दोनों इक्वल तो है नहीं, इसलिए ये आपका पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पी ई बाई ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, इसलिए आपका ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ओके, तो ई एफ ये आपका पैरेलल नहीं होगा क्यू आर के। ओके, सेकेंड वाले केस में देखते हैं क्या है। सेकेंड केस में ट्रायंगल बना लेते हैं, ये आपका ट्रायंगल है पी क्यू एंड आर, आपका लाइन है ई एंड एफ। तो ये इस वाले केस में क्या है, पीई का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, क्यूई का 4.5 सेंटीमीटर, पीएफ का 8 सेंटीमीटर एंड आरएफ का 9 सेंटीमीटर। तो ये आपका पीई बाई ई क्यू ये हो जाएगा 4/4.5 से कट कर देते हैं, 5 8 40, 5 9 45, तो 8/9। नेक्स्ट पी एफ बाई एफ आर, पी एफ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर एंड एफ आर है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, तो ये जो है ना ई एफ लाइन इस वाले केस में पैरेलल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, इसलिए आपका ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होगा। थर्ड वाले केस में देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर हम पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये आपका ट्रायंगल है पी क्यू एंड आर, ये पॉइंट है ई एंड एफ। गिवन क्या है देखते हैं, पी क्यू आपको दिया गया है 1.28, पी क्यू यहाँ से यहाँ तक 1.28 सेंटीमीटर, ई से क्यू तक है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया गया है, पी आर 2.56, ये पी आर यहाँ से यहाँ तक 2.56 सेंटीमीटर, और दिया गया है पीई 0.18 सेंटीमीटर, पीई ये आपका 0.18 सेंटीमीटर, और दिया गया है पीएफ 0.36 सेंटीमीटर, 0.36। तो यहाँ पर जो है हम पहले फाइंड करेंगे कि ई क्यू कितना होगा। तो ई क्यू का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ई क्यू आपका टोटल में से पी क्यू माइनस पीई होगा। ये होता है ना आपका, अगर पी क्यू देखेंगे तो पी क्यू क्या होगा, पीई प्लस ई क्यू होगा। तो यहाँ पर पीई प्लस ई क्यू, यहीं से हम फाइंड कर रहे हैं ई क्यू इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पीई। अब पी क्यू गिवन है हमारे पास 1.28, ओके, माइनस पीई 0.18, तो कितना हो जाएगा माइनस करने के बाद, ये हो जाएगा 1.1 सेंटीमीटर। उसी तरह यहाँ पे आपका जो है एफ आर कितना हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा पी आर माइनस पी एफ, इस टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला हमें मिल जाएगा। तो पी आर कितना है 2.56 माइनस 0.36, ये आपका पी एफ है, तो माइनस करके कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 3 2.2, ओके, इतना सेंटीमीटर।
अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं PE बाई EQ। PE हमारे पास है 0.18 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा 0.18 डिवाइडेड बाई EQ है, हमने यहाँ पे फाइंड किया है 1.10। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1.10। पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा 18/110। इसको 2 से कट करते हैं, 2 नंबर 18 और ये 55, तो आपका आ जा रहा है PE बाई EQ 9/55। अब हम यहाँ आगे फाइंड करते हैं PF बाई FR। तो PF बाई FR, PF है हमारे पास 0.36 और FR है, हमने यहाँ फाइंड किया है 2.20, तो यहाँ पे 2.20। पॉइंट कैंसिल करते हैं, 2 से कट करते हैं, 18/110, 2 नंबर 18, ये 55, तो हो जाएगा आपका 9/55। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR, इसलिए EF पैरेलल टू QR लाइन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या देखें कि थर्ड वाला कंडीशन और जो है आपका सेकेंड वाला कंडीशन, इन दोनों में EF लाइन QR के पैरेलल है, फर्स्ट वाले कंडीशन में पैरेलल नहीं है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इन द गिवन फिगर इफ LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD, प्रूव हमें करना है AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD। तो ये जो फिगर दिया गया है, यहाँ पर आपको ये LM लाइन है और ये BC या फिर CB लाइन है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, और यहाँ पे LN पैरेलल टू CD है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका ट्रायंगल बन रहा है, एक ABC, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है AC और D, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। इन दोनों ट्रायंगल में हमें ये पैरेलल लाइन दिया गया है, ठीक है ना, LM पैरेलल टू BC और LN पैरेलल टू CD। हमें ये प्रूव करना है AM बाई AB इज AM बाई AB, मतलब AM, ये AM बाई AB और AN बाई AD, ये वाला AN है और ये AD है। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ थेल्स थ्योरम लगाना होगा। ओके, अब थेल्स थ्योरम में ये जो पैटर्न दिख रहा है ना आपका, AM बाई AB और AN बाई AD, इसी तरह को पैटर्न को फॉलो करके लिखना है हमें थेल्स थ्योरम। अब यहाँ पर हमें इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एक कॉमन लाइन है, तो इस कॉमन लाइन में AL बाई AC उसी पैटर्न को फॉलो करके लिख रहे हैं AM बाई AB, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम AL बाई AC को फाइंड करेंगे दोनों ट्रायंगल में, वो किसके इक्वल में है, ठीक है, और उसके बाद उस दोनों को हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या लिखें, ये लिखेंगे हम AL बाई AC इज इक्वल टू AL, ये स्मॉल वाला है ना, तो यहाँ पे हम AM लिखेंगे, तो AM बाई AB, इसे हम इक्वेशन 1 सपोज करते हैं, ठीक है। अब हम ट्रायंगल, सेकेंड वाला ट्रायंगल क्या है, ADC, इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं। इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे क्या हो जाएगा, AL बाई AC इज इक्वल टू AN, ये आपका AN बाई AD, इसे हम सेकेंड इक्वेशन सपोज करते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं, ये आपका है AL बाई AC इज इक्वल टू AM बाई AB, और यहाँ भी AL बाई AC है इक्वल टू AN बाई AD। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, क्या हम लिख सकते हैं, AM बाई AB इज इक्वल टू
AN/AD, और हमें प्रूफ भी यही करना था, इसलिए हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। हमें प्रूव करना है BF/FE इज इक्वल टू BE/EC। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि यहाँ पर इक्वल टू रेशियो का इक्वल दिया गया है और पैरेलल का बात हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थेल्स थ्योरम लगाना है, तभी हम प्रूफ कर पाएंगे थेल्स थ्योरम, ओके। और दूसरा, यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है मतलब यहाँ पे दो ट्रायंगल होगा, ओके। दो ट्रायंगल कौन कौन सा होगा वह हम कैसे फाइंड करें, तो आप रेशियो से फाइंड कर सकते हैं कि वो दो ट्रायंगल कौन होगा, जिससे कि इसे हम प्रूफ कर सकते हैं, या फिर पैरेलल लाइन से भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ रेशियो से फाइंड करके बताते हैं, उसके बाद लास्ट में ये पैरेलल लाइन से कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम बताएंगे, ओके। तो रेशियो से कैसे फाइंड करें, आपका दिया गया है यहाँ रेशियो फर्स्ट वाला BF/FE। तो यहाँ पर ये आपका BF लाइन है, ओके, बाई FE दिया गया है। तो ये वाला जो बेस लाइन है, इससे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, ABE। तो एक ट्रायंगल तो हम ये लेने वाले हैं ABE, ओके। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, दूसरा रेशियो देखिए BE/EC। ये आपका ये वाला BE यहाँ से यहाँ तक बाई EC दिया गया है। तो दूसरा ट्रायंगल हम लेने वाले हैं ABC। इस वाले बेस लाइन से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो वाला ट्रायंगल हम लेंगे ABC। तो दूसरा वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं ट्रायंगल ABC। इसे ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका ट्रायंगल हो रहा है A एंड E। इसमें जो है AE लाइन के पैरेलल है आपका, AE लाइन के पैरेलल है DF, ओके। और ABC ट्रायंगल में, ये आपका ट्रायंगल है ABC AEC। तो यहाँ DE लाइन जो है आपका पैरेलल है AC के, ओके। अब यहाँ पर हमें थेल्स थ्योरम लगाना है, लेकिन उससे पहले क्या देखना है प्रूव करने के लिए, कॉमन लाइन कौन सा है, ठीक है ना। कॉमन लाइन आपका दिख रहा है, ये आपका AB, और यहाँ भी आपका AB दिख रहा है। तो जो भी रेशियो निकालेंगे वो इसका रेशियो के बराबर कर देंगे ना, तो आपका प्रूफ हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर जब हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AD/DB इज इक्वल टू EF/FB। इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब इस वाले में ट्रायंगल ABC में जब हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या है, AD/DB इज इक्वल टू आपका EC/EB, ये है, इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो यहाँ भी आपका AD/DB है, यहाँ भी आपका AD/DB है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये आपका फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, EF/FB इज इक्वल टू EC/EB। हमें प्रूफ क्या करना है, PF/FE, ये PF/FE प्रूफ करना है। इसको रिवर्स कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही होने वाला है। तो हम लिखते हैं वहाँ FB/EF इज इक्वल टू EB/EC, बाई रिवर्स लिख देते हैं, बाई रिवर्स। रिवर्स करने के बाद ये लिख दिए। अब जैसे जैसे है क्या है, PF या फिर FB सेम ही चीज है, तो यहाँ पर BF/FE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE/EC। ये आपका BE/EC, यही आपको प्रूव करना था, ओके, हेंस प्रूव्ड। अगर हम या पैरेलल लाइन से ट्रायंगल को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, आपको दिया गया है DE पैरेलल टू AC, ये आपका DE
पैरेलल टू AC है, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है आपको लेना है, एक ट्रायंगल हो गया आपका ABC, ओके, और दूसरा दिया गया है DF पैरेलल टू AE, ये वाला लाइन जो है आपका DF, ये DF पैरेलल टू AE, तो एक ट्रायंगल हो जाएगा आपका AB और E। इस तरह आप इससे भी सेलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन सा ट्रायंगल हमको लेना है इस प्रूफ के लिए, और या फिर रेशियो से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR, हमें शो करना है कि EF पैरेलल टू QR होगा। तो क्या दिया गया है, DE पैरेलल टू OQ, हमारे पास है यह लाइन DE जो कि पैरेलल है OQ के, ओके, और DF पैरेलल टू OR, हमारे पास यह लाइन दिया गया है, यह DF पैरेलल टू OR, ओके, और हमें शो क्या करना है, EF पैरेलल टू QR, EF ये वाला लाइन जो है EF पैरेलल टू QR। अब EF पैरेलल टू QR शो करना है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो है रेशियो हमें इक्वल करना होगा। तो क्या इक्वल करना होगा, PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। अगर ये हम प्रूफ कर दें तो हमारे पास यह जो है यह शो करना है, यह भी प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ दो पैरेलल लाइन है, इसका मतलब दो ट्रायंगल तो लेना ही है। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल हम लेते हैं, क्या, PE पैरेलल टू OQ, मतलब DE पैरेलल टू OQ। तो पहला ट्रायंगल ले रहे हैं हम PQ एंड O, और दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, आपका DF पैरेलल टू OR है, ये DF पैरेलल टू OR है। तो दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे ट्रायंगल PO और R, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में ये वाले ट्रायंगल आपका ये ट्रायंगल है, और इस वाले ट्रायंगल में जो कॉमन लाइन है उसको पकड़कर हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका है ना PO, इसके रेशियो को हम इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में निकाल करके इक्वल करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे PQO में ये वाला पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा आपका PE बाई EQ इज इक्वल टू PD बाई DO, इसे हम 1 सपोज करते हैं। अब ट्रायंगल POR में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा PD बाई DO इज इक्वल टू PF बाई FR, इसे हम सेकेंड इक्वेशन सपोज करते हैं। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या लिखें, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, आपके पास है यहाँ PD बाई DO और यहाँ पे भी है PD बाई DO। तो ये किसके इक्वल है, यहाँ पे PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR, ओके। यहाँ पर जो है ये निकल चुका है। जब PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR है, मतलब PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR है, तो ये जो लाइन है E पॉइंट और F पॉइंट पे जो लाइन है EF लाइन, ये पैरेलल हो जाएगा QR के, इसलिए EF पैरेलल टू QR हो जाएगा, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है इन द गिवन फिगर AB एंड C आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR so that BC parallel to QR। तो यहाँ पर तीन लाइन है हमारे पास OP, OQ एंड OR, उसमें पॉइंट दिया गया है, OP पे आपका A पॉइंट है, OQ पे B पॉइंट है एंड OR पे C पॉइंट है, ठीक है। AB आपका ये लाइन AB पैरेलल टू PQ है, और AC लाइन जो है पैरेलल है PR के, ठीक है। हमें शो करना है कि BC जो है यह पैरेलल हो जाएगा QR के। अब BC पैरेलल हो जाएगा QR के, इसका मतलब है कि आपका जो रेशियो है OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR, ये होना चाहिए। यही तो थेल्स थ्योरम बोलता है।
अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई एक लाइन जो है पैरेलल हो जाए किसी साइड के, तो अदर दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि BC पैरेलल होगा QR के। तो यहाँ पर दिया गया है AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ। तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल तो ये लेने वाले हैं, आपका ट्रायंगल POQ। ठीक है, एक ट्रायंगल ये लेने वाले हैं, और दूसरा दिया गया है AC पैरेलल टू PR, ये AC पैरेलल टू PR। तो दूसरा ट्रायंगल हम POR लेने वाले हैं, ट्रायंगल POR। ओके, अब हम यहाँ इस जो ट्रायंगल है इसमें हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो थेल्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद क्या लिखें, ये आपका हो जाएगा OA बाई AP का हो जाएगा OA बाई AP इज इक्वल टू OB बाई BQ, OB बाई BQ। इसे हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। अब ट्रायंगल POR में थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे OA बाई AP, OA बाई AP इज इक्वल टू OC बाई CR, OC बाई CR। इसे हम इक्वेशन 2 सपोज करते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि OA बाई AP, यहाँ भी OA बाई AP है, तो ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखें, फ्रॉम 1 एंड 2 आप लिख सकते हैं OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR। अब ये आपका OB बाई BQ ये और OC बाई CR निकल चुका है। इसका मतलब है कि BC जो है ना, ये पैरेलल हो जाएगा आपका QR के, इसलिए BC पैरेलल टू QR। कैसे हम कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में है यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल है, सपोज कर रहे हैं कि यह A B और C, यह एक ट्रायंगल है, और क्या कह रहा है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो किसी भी एक साइड का हम मिड पॉइंट पकड़ लेते हैं, कोई सा भी आप साइड ले सकते हैं, हम यहाँ पर AB साइड ले रहे हैं, यह AB साइड का मिड पॉइंट सपोज किए, ये D पॉइंट है। ओके, अब क्या करना है, किसी भी अदर दो साइड, इसका तो मिड पॉइंट ले लिए ना AB का, तो बाकी का जो दो साइड है उसमें से किसी भी एक साइड का पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करना है। आप AC का भी ड्रॉ कर सकते हैं और BC का भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया BC के पैरेलल, इसे हम F पॉइंट सपोज कर, ये वाला। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि यह जो लाइन है या DF लाइन है वह AC को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब क्या हो जाएगा, AF जो है ना आपका, ये FC के बराबर होगा, AF इक्वल टू FC होगा। तो हमें ये वाला चीज प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर गिवन है कि लेट ट्रायंगल ABC, हमने एक ABC ट्रायंगल सपोज किया, और क्या है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DF पैरेलल टू BC, ये है। ओके, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ AF इज इक्वल टू FC, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करें, प्रूफ के लिए हम यहां पर लिख सकते हैं कि सिंस BF पैरेलल टू BC, इसलिए अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा AD बाई DB
इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, सपोज कर लिए। और क्या दिया गया है, ये जो डी पॉइंट है आपका, यह मिड पॉइंट है ए बी का। इसका क्या मतलब हुआ कि ए डी इज इक्वल टू डी बी हो जाएगा। ये जो ए डी है और ये डी बी इक्वल होगा, तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसलिए ए डी इज इक्वल टू डी बी हो जाएगा। अब ए डी इज इक्वल टू डी बी है, तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना, ए डी बाई डी बी। ये क्या हो जाएगा 1, ये 2 सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी है। तो ए डी बाई डी बी का वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो फ्रॉम 1 and 2 ये आपका ए एफ बाई एफ सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, होगा ना। ए डी बाई डी बी 1 है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ए एफ बाई एफ सी 1 हो जाएगा। ओके, अब जब ए एफ बाई एफ सी 1 हो जा रहा है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना, ये आपका ए एफ, ये पॉइंट, ये एफ, ये वाला ए एफ और एफ सी इक्वल हो जा रहा है, जो कि हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया, तो यहाँ लिख देते हैं हेंस प्रूफ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यहाँ पर जो है हमें एक ट्रायंगल गिवन है, सपोज किया हमने कि यह ट्रायंगल है। इसका नेमिंग कर लेते हैं, यह आपका ए बी और सी है। और क्या कह रहा है, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो सपोज किया कि ए बी साइड का ये आपका मिड पॉइंट है, जो कि डी है, और ए सी साइड का मिड पॉइंट आपका ई है। अब इन दोनों लाइन को जब हम ज्वाइन करेंगे, तो ये लाइन आपका बनता है डी, जो कि पैरेलल होगा बी सी के। यही हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए ये पैरेलल कब होगा, जब ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी हो जाएगा, मतलब रेशियो इक्वल हो जाएगा, तब यह पैरेलल हो जाएगा। तो इसे हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं कि गिवन क्या है। तो गिवन है हमारा कि लेट ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच पॉइंट D and E are midpoint of side AB and AC respectively। ठीक है, तो हमें यहां पे प्रूफ करना है क्या, टू प्रूफ DE पैरेलल टू BC। इसे हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो लिखते हैं प्रूफ, प्रूफ करना है हमें। ओके, तो यहां पर जो है ये डी पॉइंट आपका ए बी का मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा आपका ए डी, ये जो है ना ए डी, ये ए डी और डी बी ये इक्वल होगा। अगर यह मिड पॉइंट है तो ए डी बाई डी बी को इक्वल होना चाहिए। तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसलिए ए डी इज इक्वल टू डी बी। और इसे हम लिख सकते हैं ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू 1, जिसे कि हम इक्वेशन 1 सपोज करते हैं। ओके, तो सिमिलरली ई पॉइंट भी ए सी का मिड पॉइंट है। ई पॉइंट जो है ए सी लाइन का मिड पॉइंट है, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे सिमिलरली ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसलिए ए ई इज इक्वल टू ई सी होगा। ओके, जिसे कि हम लिख सकते हैं ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू 1।
हम इसे सेकेंड इक्वेशन सपोज करते हैं। अब AD बाई DB इज इक्वल टू 1 है और AE बाई EC इज इक्वल टू भी 1 है। तो इसका मतलब हुआ कि AD बाई DB आपका AE बाई EC के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2 आपका हो जाएगा AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। अब यहाँ पे आपका ये AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC होगा। तो क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है तो DE इज इक्वल टू BC हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए DE पैरेलल टू BC बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये आपको प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सो दैट AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। तो यहाँ सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम ABCD और इसका डायगोनल जो है एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है AO डिवाइडेड बाई BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाई OD या फिर DO। हमें यह प्रूफ करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है कि ट्रेपेजियम ABCD, ओके, और AB पैरेलल टू DC, ये हमें गिवन है। AB जो है ये आपका AB लाइन और ये DC, ये दोनों पैरेलल है। हमें प्रूव करना है AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। तो इसके लिए हमें जो है ना, ये ट्रेपेजियम में कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा इसे प्रूफ करने के लिए, ओके। तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि O से जो है DC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने DC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है, इसे आप सपोज कर लीजिए E, ओके। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि ड्रॉ OE लाइन जो है ना पैरेलल टू DC। अब OE लाइन पैरेलल टू DC है, इसका क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे, अगर इफ OE पैरेलल टू DC एंड ये आपका AB पैरेलल टू DC जो कि गिवन है, ये आपका गिवन है, तो क्या हो जाएगा, ये OE लाइन जो है ना AB के भी पैरेलल हो जाएगा, इसलिए AB पैरेलल टू OE, ओके। नाउ अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के लिए हमें यहाँ पे क्या देखना है, इस वाले ट्रेपेजियम में हमें देखना है कि ये जो है ना AD लाइन, आपका AD लाइन को कॉमन लेना है। दो ट्रायंगल हमें लेना है जिसमें कि AD को कॉमन लेकर के इसके थ्रू जो जो ट्रायंगल बन रहा है उसे कंसीडर करना है। अब AD लाइन को, ये आपका AD लाइन है, अब इसके थ्रू कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है देखते हैं। एक तो ट्रायंगल बन रहा है ADB, तो ट्रायंगल ADB, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ADC, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, ADC। तो दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल AD, ओके। तो ट्रायंगल ADB में क्या दिया गया है, ADB में ये आपका OE लाइन जो है AB के पैरेलल है, सिंस OE पैरेलल टू AB, इसलिए बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई OD। इसे हम 1 सपोर्ट कर लेते हैं। थेल्स थ्योरम के अनुसार यही होता है ना कि यह पैरेलल लाइन जिस भी साइड के पैरेलल है उसके अदर दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। यही तो थेल्स थ्योरम है, यही हमने यहाँ पे लिखा है। उसी तरह अगर ट्रायंगल ADC लेते हैं,
ADC। ओके, तो इसमें क्या है आपका सिंस OE पैरेलल टू DC, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा ही है, इसी तरह से कंस्ट्रक्ट किया है। तो अगर OE DC के पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम यहाँ क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम। बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं AO बाई OC, इसे हम इक्वेशन 2 सपोज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, AE बाई ED, यहाँ भी AE बाई ED है, तो इसका इक्वल जो है BO बाई OD, और ये AO बाई OC ये भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 आपका हो जाएगा BO बाई OD इज इक्वल टू AO बाई OC। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था AO बाई BO। ओके, AO बाई BO, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम लिख लेते हैं AO बाई BO इज इक्वल टू OC बाई DC। ये वाला आपका AO इस साइड आ गया है, ओके, और OC इस साइड चला गया है ना। तो हमें यही प्रूफ करना था, AO बाई BO, ये AO बाई BO, और OC या फिर CO बाई DO, ये आपका OC बाई DO, इसी को हमें प्रूफ करना था। तो हो गया, लिखेंगे हैंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, तो सो दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम। तो हमें ट्रेपीजियम प्रूफ करना है ABCD, यह जो क्वाड्रिलेटरल दिया गया है यह ट्रेपीजियम होगा अगर यह कंडीशन और उसके साथ यह कंडीशन दिया। तो यह हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल A, इसका पॉइंट है ABC एंड D, इसका डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। किस तरह से कर रहा है, या AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई OD या फिर DO। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं कि गिवन क्या है। ये वाले क्वाड्रिलेटरल को हमें ट्रेपीजियम प्रूफ करना है, तो सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करने के पहले गिवन क्या है वो लिखते हैं। गिवन है हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ओके, एंड आपका AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम प्रूफ करने के लिए क्या हमें प्रूफ करना होगा कि ये जो AB है और DC ये दोनों पैरेलल होगा, यह हम प्रूफ करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा ABCD इज ए ट्रेपीजियम। तो AB पैरेलल टू DC, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ स्टार्ट करने के पहले हमें इस क्वाड्रिलेटरल में कुछ कंस्ट्रक्शन करने होंगे। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि DC के पैरेलल एक लाइन हम O से ड्रॉ करेंगे। हमने यह लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसे हम E सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट को। तो नाउ कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखें, हम लिखेंगे कि हमने OE पैरेलल टू DC एक लाइन ड्रॉ किया जो कि AD से E पॉइंट पे मीट कर रहा है। ओके, तो अब हम इसे प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर जो ट्रायंगल सपोज करने वाले हैं वह है ADC, इस वाले ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रूफ और इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, OE लाइन जो है DC के पैरेलल है, सिंस OE पैरेलल टू DC फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। जब OE पैरेलल टू DC हो जाएगा तो यहां पर हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा आपका,
ए ई बाई ई डी, ये आपका ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए ओ बाई ओ सी। इसे हम 1 सपोज कर लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में कुछ गिवन है, तो क्या गिवन है वो देखते हैं। हमें गिवन है ए ओ बाई बी ओ, ये गिवन है ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, ये हमें गिवन है सी ओ बाई डी ओ, ये आपको गिवन है। ठीक है, इसे हम अरेंज करके लिखते हैं, इसे अरेंज करते हैं, क्या हो जाएगा ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू पी ओ बाई ओ डी। ओके, हम डायगोनल के अकॉर्डिंग लिख दिए इसको। अभी ये ए ओ बाई ओ बी इस तरह से लिखा हुआ था ना, इस तरह से हम इसको डायगोनल के अकॉर्डिंग लिख दिए। ओके, तो इसे हम इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए ओ बाई ओ सी, यहाँ भी ए ओ बाई ओ सी है, यहाँ भी ए ओ बाई ओ सी है, तो इसके इक्वल जो चीज़ भी है यहाँ पे वो भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 आपका पी ओ बाई ओ डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई डी, ये इक्वल हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, ये वाला जो लाइन है आपका ओ ई या इसके भी पैरेलल होगा बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के अनुसार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आपका हो जाएगा ओ ई पैरेलल टू ए बी, ओ ई पैरेलल टू ए बी। अब यहाँ भी कुछ दिया गया है, हमें हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि ओ ई पैरेलल टू डी सी, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ओ ई पैरेलल टू डी सी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। अब ओ ई पैरेलल टू डी सी है और ओ ई पैरेलल टू ए बी है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए बी पैरेलल टू आपका डी सी हो जाएगा, और जब ए बी पैरेलल टू डी सी हो जाएगा तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपका ट्रेपेजियम हो जाएगा। इसलिए सिंस, यहाँ पे लिखते हैं सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी, इसलिए ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ओके, ये है, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। दैट्स इट फॉर द टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।